दोस्तों, अभी जो ईरान में विद्रोह हुआ है, उस विद्रोह का असर भारतीय राजनीति में भी देखने को मिल रहा है। भारतीय विपक्षी पार्टियां सरकार को घेरने लगी हैं। उसका मुख्य रीजन है दोस्तों ईरान में स्थित भारतीय बंदरगाह। ईरान का ये क्षेत्र है, यहाँ पर एक बंदरगाह है। इस बंदरगाह का नाम है चाबहार पोर्ट और इस चाबहार पोर्ट पर भारत और ईरान दोनों मिलकर संयुक्त परियोजना के तहत कार्य कर रहे हैं, जिसमें चाबहार पोर्ट का डेवलपमेंट है, चाबहार पोर्ट का रख रखाव है और चाबहार पोर्ट की जो निगरानी है उसमें भी भारतीय सरकार की भूमिका है। दोस्तों, चाबहार पोर्ट भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सामरिक महत्व रखता है। उसका मेन रीजन है कि भारत पाकिस्तान को बाईपास करके डायरेक्ट ईरान से कनेक्टिविटी अपना बढ़ाता है और इस ईरान के थ्रू पूरे इस पश्चिमी एशिया तक अपनी व्यापारिक गतिविधियां जारी रखता है। अभी का नतीजा ये हुआ है कि जैसे ही ईरान में रिवोल्ट भड़का, विद्रोह भड़का, उस विद्रोह का नतीजा ये हुआ है कि अमेरिकी सरकार ने, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से व्यापार करने वाले देशों पर 25% और टैरिफ लगाने की पूरे मिडिल एशिया पर एक तरह से ऐसा कर लगाने का प्रोविजन दे दिया है जिससे जो भी देश ईरान से व्यापार करते हैं उनसे वो 25% टैरिफ लेगा। आपको बता दें कि भारत पे ऑलरेडी 50% टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप ने लगा रखा है। कुछ तो व्यापारिक कारणों से है और 25% जो है वो रूस से तेल खरीदने पर है। जो भी देश रूस से तेल खरीद रहे हैं उन पे अमेरिकी सरकार ने टैरिफ लगा दिया है, जिसमें भारत भी रूस से तेल खरीदता है और इस वजह से भारत 25% अतिरिक्त जो है वो अमेरिका को टैरिफ दे रहा है। ओवरऑल टोटल अगर हम देखें तो अगर ईरान से अगर हम व्यापार कर रहे हैं तो 75% टैरिफ होने की संभावना हो जाती है, जो कि ये व्यापारिक तौर पे बहुत ज्यादा भारत का नुकसान होगा। अभी तो ट्रंप ने अप्रैल 2026 तक भारत को छूट दे रखा है ईरान से व्यापार करने को, लेकिन अगर अप्रैल के बाद अगर भारत ईरान से व्यापार करता है तो उस पर अतिरिक्त 25% टैरिफ और लगा देगा। अब इस पर विपक्षी पार्टियां ये सरकार को ब्लेम कर रही हैं कि सरकार जो है ईरान पे जो निवेश किया था, चाबहार पोर्ट पे जो निवेश किया था, वो सब बर्बाद हो गया। भारत सरकार ने चाबहार पोर्ट पर लगभग 1100 करोड़ रुपए का उस पर निवेश किया था और भारत की कंपनी उस पर रख रखाव और निगरानी भी देख रही थी। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है भारतीय राजनीति में चाबहार पोर्ट? भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है चाबहार पोर्ट? आज इसी विषय पर हम विश्लेषण करेंगे। तो वो इस चाबहार पोर्ट क्यों महत्वपूर्ण है भारत के लिए? दोस्तों, यहाँ पर देखें, पाकिस्तान है और पाकिस्तान का जो ज्यादा कनेक्टिविटी है वो चाइना के साथ है। हम सभी जानते हैं कि चाइना भारत को घेरने की कोशिश करता आ रहा है और इसलिए चाइना जो है यहाँ पे बांग्लादेश के साथ भी इसका ज़्यादा बढ़िया संबंध है, म्यांमार के साथ है, बांग्लादेश के साथ है और इंडियन ओशन में भी इसकी जो है, जैसे मालदीव एक छोटा सा देश है, वहाँ तक चाइना पहुँच गया है और वो पूरी उसकी योजना है कि जलीय मार्ग में भारत को चारों तरफ से घेर लिया जाए। तो अगर हम इस डायरेक्शन में देखें तो चाइना यहाँ तक बांग्लादेश होते हुए, म्यांमार होते हुए, श्रीलंका से मालदीव तक पहुंचकर अब भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान तक पहुंचकर यहाँ पर एक पोर्ट, बंदरगाह का निर्माण किया है जिसका नाम है ग्वादर पोर्ट। और उस ग्वादर पोर्ट पर चाइना ने बहुत ज्यादा निवेश किया है। एक तरह से उसकी वो सैन्य क्षमता भी वहां पे वो अपना डेवलप कर रहा है कि इन फ्यूचर अगर जरूरत पड़ती है तो मिडिल ईस्ट या पश्चिमी देशों पर सीधे कार्रवाई की जा सके। लेकिन इससे पश्चिमी देशों को ज्यादा खतरा नहीं है। चाइना की पाकिस्तान में पहुंच सबसे ज्यादा खतरा है भारत को। तो भारत को इस दोस्ती का जो तोड़ है, काट है, वो प्रोवाइड करता है ईरान, क्योंकि ये जो अफगानिस्तान है भारत का पुराने समय से, प्राचीन समय से व्यापारिक साझेदार रहा है। जब अफगानिस्तान में तालिबान का शासन हो गया, तालिबान के साथ हमारी व्यापारिक गतिविधियां रुक गईं, उस समय जो हम देखते हैं कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती ने भारत को अफगानिस्तान से कनेक्ट तोड़ दिया। अब बहुत जरूरी हो गया था भारत को एक ऐसा दोस्त तलाश करना जिससे भारत पाकिस्तान को बाईपास करके सीधे ऐसे देश तक पहुंचे जो पश्चिमी एशिया होते हुए उसको यूरोप और अफ्रीका तक रूट प्रदान करे और व्यापारिक जो साझेदारी है उसको बढ़ावा दे। इसमें सन 2002 में भारत और ईरान की मित्रता बढ़ी और इस मित्रता का परिणाम था चाबहार बंदरगाह का डेवलपमेंट।
इस चाबहार बंदरगाह के डेवलपमेंट से भारत डायरेक्ट समुद्री मार्ग से ईरान तक पहुंचता है और ईरान से तेल और अन्य गैस के जो पेट्रोलियम के रिसोर्सेज हैं वो लेकर आता है, और साथ ही साथ यहाँ के पश्चिमी एशिया के देशों के साथ जैसे सऊदी अरबिया, ओमान, कुवैत, ये कतर, इराक, तुर्की और यूरोप के देशों से डायरेक्ट ये सीधे व्यापार करते हुए भारत जो है बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा था। क्योंकि हमारा जो अफगानिस्तान से व्यापार होता है उस व्यापार में जितने ड्राई फ्रूट्स हैं वो इसी अफगानिस्तान के थ्रू होकर हमारे पास आते हैं। पाकिस्तान का रूट ब्लॉक हो जाने से अब यहाँ तक अफगानिस्तान तक पहुंचना भारत के लिए आसान नहीं था। ये चाबहार ही पोर्ट ऐसा है जो चाबहार से होते हुए ईरान के रास्ते भारत अफगानिस्तान तक पहुंच पाता है। और ये जो हमारी प्राचीन परंपरा चली आई है भारत और अफगानिस्तान की दोस्ती का, व्यापार का, वो संभव हो पाया है आज ईरान के रास्ते से। और इसमें जो दोनों देशों के बीच का जो हिस्सा है, ये जो मैत्री को मजबूत बनाता है वो है चाबहार पोर्ट। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो भारतीय विपक्षी पार्टियां सरकार को घेर रही हैं, सरकार ने स्पष्टीकरण दिया है कि हम चाबहार पोर्ट को इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाले हैं। और रही बात अमेरिका की, तो अमेरिका ने टैरिफ लगाया है, तो उसके टैरिफ के कह सकते हैं कि अपोजिट भारत भी कुछ ऐसी पॉलिसी लेकर आएगा जिसका समाधान निकाला जाएगा, ये सरकार ने प्रॉमिस किया है। दूसरी बात कि अमेरिका का जो टैरिफ है वो वैसे सभी देशों पर लगाया गया है जो ईरान और रूस से ट्रेड करते हैं। अगर इस तरह से देखा जाए कि अगर हम अमेरिकी प्रोडक्ट को इग्नोर करके हम उन देशों का ही प्रोडक्ट यूज करें जो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिट्स देने वाले हैं, जैसे ईरान हुआ, रसिया हुआ, तो नो डाउट अमेरिकी टैरिफ का कोई प्रभाव भारत पे पड़ने वाला नहीं है। लेकिन ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है जिसमें भारत को घसीटने की कोशिश की जा रही है। हाँ, ये जरूर है कि इंडिया का जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्टर्स हैं, इंपोर्टर्स हैं, वो यही देश हैं जैसे रसिया है, ईरान है। तो आगे देखते हैं भारत सरकार इस पर क्या एक्शन ले रही है। हाँ, वर्तमान में ये भारतीय राजनीति में अभी इस पर डिस्कशन चल रहा है और विपक्षी पार्टियां जो है सरकार को घेरने की कोशिश कर रही हैं। थैंक यू।